तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। देखो, आज मैं क्लास 5 का, ठीक है, क्लास 5 का चैप्टर कौन सा है? 7, कबड्डी। ठीक है, कबड्डी है। उसके प्रश्न ये लेखक कौन है हम लोग का? विद्यावाहिनी, विंध्यावाहिनी दत्त त्रिपाठी। कबड्डी के लेखक कौन है? ये लेखक हो गया। और हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। आप लोग कबड्डी की कविता जो है ना, एक बार आपने पढ़ लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, ठीक। शब्दार्थ को भी देख लोगे। हम सिर्फ प्रश्न तो कराने जा रहे हैं आप लोग को। देखो, कबड्डी प्रायः किस मौसम में खेली जाती है और क्यों? बरसात के मौसम में कबड्डी खेली जाती है क्योंकि इसी मौसम का ये खेल है। कबड्डी बरसात का मौसम खेल है, बरसात में खेली जाती है। ठीक है। कबड्डी खेल में कितनी टोली होती है? प्रत्येक टोली में कितने खिलाड़ी होते हैं? दो नंबर प्रश्न में क्या है? कबड्डी के खेल में कितनी टोलियां होती हैं और प्रत्येक टोली में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब देखो, कबड्डी के खेल में दो खिलाड़ियां होते हैं, दो दो सॉरी सॉरी कबड्डी के खेल में दो टोलियां होती है। प्रत्येक टोली में बराबर बराबर खिलाड़ी रहते हैं, यानी कि 7-7 खिलाड़ी रहते हैं। कबड्डी खेल में कितना आता है? 7 खिलाड़ी, या बराबर बराबर आते हैं। ठीक है। अब देखो, कबड्डी खेल की अवधि कितनी होती है? कबड्डी खेल की अवधि में कितने समय लगता है खेलने में? 1 घंटे की अवधि का कबड्डी खेल होता है। कबड्डी खेल खेलना क्यों जरूरी है? कबड्डी एक खेल खेलना क्यों जरूरी है? ताकि खेल खेल में भाईचारा संबंध संबंध स्थापित हो सके। ठीक है। कभी कभी कबड्डी कबड्डी कविता किसने लिखी है? विंध्यावासिनी दत्त त्रिपाठी ने कबड्डी कविता लिखी है। ओके बच्चों, अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने भाषा में लिखो। कबड्डी के खेल में किस बात का विशेष महत्व है? उत्तर है, कबड्डी के खेल में अधिक देर तक सांस रखने का महत्व है। कबड्डी के खेल के खिलाड़ी को कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? उत्तर है, कबड्डी के खेल खेल में खिलाड़ियों को अधिक देर तक सांस रोकने और तेज दौड़ने वाला होना चाहिए। कबड्डी के खेल में मरने या जीने की क्या शर्त होती है? कबड्डी के खेल में जब कोई बोली बोलते हुए लाइन के दूसरे भाग पर जाता है और सांस टूटे बिना किसी को छू कर अपने दल में वापस आ जाता है, जिसे वो छू कर आता वो मरा हुआ माना जाता है। अगर वो दूसरे लाइन में जाकर उसकी सांस टूट जाती है तो वो मरा हुआ माना जाता है। ठीक है। अब देखो, इस कविता में कबड्डी के किन किन बोलों का वर्णन किया गया है? कोई बोली अपनी ओर से लिखो। ठीक है, कि कौन कौन सा बोली होता है, कोई अपनी ओर से लिखो। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर है कबड्डी की बोल। ए चल कबड्डी आइला, तब तबला बजाई ला, लाल बगीचा। ये खेल का कौन सी है? बोली है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं आमचू, कबड्डी 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 बोलते हैं, इस तरह से यहाँ का खेल है। दूसरा खेल क्या है? चल कबड्डी देता, मारता मेरा बेटा। ठीक है, भागता मेरा बेटा। ठीक है। अब देखो, हार जीत का फैसला कबड्डी के खेल में कैसे होता है? हार जीत का फैसला कबड्डी के खेल में कैसे होता है? जो हार जीत होता है ना, कबड्डी के खेल में कैसे होता है, उसको देखो कैसे होता है। कुछ समय के बाद जिन टोली के अधिक लोग मर जाते हैं, वह टोली हार जाती है और कम मरने वाली टोली जीत जाती है। ठीक है। जिस अब देखो, कबड्डी खेल वाले मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कबड्डी की जो खेल है उसका मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कबड्डी खेल की लंबाई 12.5 मीटर तथा चौड़ाई 62.55 मीटर होती है। ठीक है। अब देखो, अब कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता जो है उसका पंक्तियाँ को पूरी करो आप लोग। ठीक है। क्या है? देखो, जब तक टूटे सांस पर छूटे,
उसका क्या होगा उसमें, कभी जीत की आस, कभी जीत की आस। दो नंबर क्या है, रहते सांस पहुंचना निश्चय। तो उत्तर है हाँ, हाँ लकीर के पास। इस तरह आपाधापी में, उत्तर है हार जीत में खेल खत्म हो जाता। धूल धूल झाड़ सब चले दे फिर जुटता पावन नाता। ठीक है, इस कविता का पंक्ति है। अब नीचे देखो, बक्सा से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। कोई वहाँ बक्सा होगा, आप लोग किताब देखोगे, देखो देखना, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर हम नहीं दिए हैं, आप लोग उसमें चुनकर लिखना है। ये लिखे जो है ना उत्तर, मैं उसी से चुन के लिखा, आप लोग उसको देख लोगे। किसी भी खेल में किसी भी टीम की हार हार जीत डेस नहीं होती, निश्चित। क्या हुआ, निश्चित, यहाँ पर दिया, हाँ निश्चित। अब देखो, खेल में देश का महत्व क्षणिक होता है, हार जीत का। 3 नंबर, खेल भाईचारा को देश नाता है, पावन नाता है। कबड्डी के खेल में देश के रहते लकीर सुनी चाहिए, सांस के रहते रहते लकीर सुनना चाहिए। ठीक है, अब नीचे देखो, कबड्डी के खेल में आ जाने, अब देखो, अब क्या है, आजकल सभी जगह देश आपाधापी हुई। ठीक है, आपाधापी हो गई है, आजकल सभी जगह देश आपाधापी हो गई है। तो आपाधापी, इसको देखो, एक में आपाधापी नहीं होगा, यहाँ पर एक में हाँ आपाधापी है, तो यानी कि यहाँ पर आपाधापी नहीं होगा, इसको हटा दोगे। ठीक है, यही उत्तर लिखा गया है, इसको हटा दोगे। ऐसा क्वेश्चन ये होगा, आजकल सभी जगह जगह हो गई है। ठीक है, आजकल सभी जगह हो गई है, क्या हो गई, आपाधापी। पढ़ो समझो और दो दो नए शब्द जोड़ो। ई जोड़ ड इड, मतलब कबड्डी गड्डी हड्डी। क जोड़ कक, मतलब डबल द, पक्का पक्का धक्का। देखो लास्ट में जो कक्का है ना, और ड है पक्का धक्का मक्का। और च जोड़ चच, तो यहाँ बच्चा कच्चा और कच्चा चच्चा। अब देखो, ग जोर ग गग, सुग्गा सुग्गा झुग्गी तिग्गी। ठीक है, अब ज जोर ज, मज्जा लज्जा सज्जा सजा। ठीक है, सजा, मजा लज्जा सजा। वाक्य बनाओ। लकीर, दोनों दलों के बीच बीच में लकीर होती है। तबला, रमन तबला अच्छा बजाता है। जिस दल में ज़्यादा लोग बचे होते उन्हें जीत मिलती है। निश्चित, जिन्होंने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। टोली, कबड्डी में 2 टोली होती है। क्षण, जीत का क्षण सुंदर होता है। और कबड्डी खेल तुम्हें कैसा लगता है बताओ, अपने शब्दों में बताओ। ठीक है, कबड्डी का खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें 2 दल होते हैं, प्रत्येक दल को मौका मिलता है कि वो अपने सामने वाले दल की किसी एक सदस्य को छू कर आए और बिना सांस रोके। यह खेल कम समय तक होता है, इसी कारण इसका परिणाम जल्द पता चलता है। अंतिम समय में देखा जाता है कि जिस दल की संख्या ज़्यादा होती है वह दल होती है, या जिस दल के लोग अधिक रहते हैं वह दल विजयी होता है। यह खेल सिर्फ खेल ही नहीं, एक आपसी भाईचारा को भी बढ़ावा देता है। मैं भी कबड्डी का खेल खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। कभी जीतता हूँ तो कभी हारता भी हूँ, लेकिन जीत हार से ज़्यादा उसमें आनंद का स्वाद है, यह शायद किसी खेल में नहीं। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।